अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त इकबाल अंसारी। हाज़िर हूं आपके खिदमत में लेकर अपना नया वीडियो व्हाट हैपेंड आफ्टर पासिंग टीटी और सीटीटी, यानी कि टीटी और सीटीटी पास करने के बाद अगला मरहला क्या है और हमें क्या करना चाहिए। इसमें आज हम देखेंगे कि टीचर बनने के लिए दरकार काबिलियत क्या है, टीटी सर्टिफिकेट कब आएगा और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है, टीटी सर्टिफिकेट किस तरह और कहाँ मिलेगा, टीटी या सीटीटी के मार्क्स के बारे में भी जानेंगे, टीटी सीटीटी पास कैंडिडेट्स कितने हैं ये देखेंगे, क्या जॉब के लिए टीटी एग्ज़ाम कंपलसरी है, टीटी एग्ज़ाम कब तक हो सकता है, ऑनलाइन क्लासेस वगैरह कोई है इसके बारे में, और टीटी अब तक कितनी मर्तबा हुई है, कितने कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया है, पवित्र पोर्टल कब खुलेगा। इस तरह के सभी सवालात के जवाबात मैं इस वीडियो में आपको देने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक दरख्वास्त करता हूँ कि आप इस मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि जो भी नई वीडियो आए इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस चैनल पर आपको टीटी, सीटीटी, टेट एग्ज़ाम, टीचर भर्ती और उसके साथ साथ क्लास 1 to 8 के सभी वीडियोस और सभी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी और इसी तरह कोकुलर एक्टिविटी और दीगर इन्फॉर्मेशन आपको इस यूट्यूब चैनल पर आपको मिलेंगी। तो चलिए आगे देखते हैं हम टीचर बनने के लिए दरकार सलाहियत। तो आपके सामने देखिए, आप लोग माशाल्लाह सभी टीटी या सीटीटी पास हो चुके होंगे, तो आपने दूसरा मरहला टीचर बनने का तय कर चुके हैं। आप सबसे पहले टीचर बनने के लिए डीएड या बीएड होना ज़रूरी होता है और डीएड या बीएड ये 2 साल कोर्स करने के बाद आप टीटी या सीटीटी एग्ज़ाम आपको देना पड़ता है। मैं आपको बता दूं कि डीएड एग्ज़ाम 12वीं के बाद 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है, बीएड एग्ज़ाम ग्रेजुएशन के बाद 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है। तो ये दोनों करने के बाद आपको टीटी या सीटीटी एग्ज़ाम देने के आप काबिल होते हैं। जब आप टीटी या सीटीटी एग्ज़ाम पास कर देते हैं या कर चुके हैं तो अब आपका अगला मरहला, अगला टारगेट होगा टीचर बनने के लिए। आपका अगला कदम जो आप बढ़ा रहे हैं वो है टेट एग्ज़ाम। टेट एग्ज़ाम देने के बाद आप जब भी वैकेंसी निकलेंगी पवित्र पोर्टल के थ्रू, उस पर आपको फॉर्म फिल करना है और पवित्र पोर्टल पर आपका मेरिट लिस्ट के हिसाब से, टेट के मार्क्स की मेरिट लिस्ट के हिसाब से सिलेक्शन होता है तो आप टीचर की जॉब आपको मिल जाती है। देखिए आगे देखते हैं कि टीटी सर्टिफिकेट कब आएगा और सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी है। सर्टिफिकेट नेक्स्ट टीटी का रिज़ल्ट तो 5 अगस्त को आ चुका है। अब इसका जो सर्टिफिकेट आपको मिलेगा ये सर्टिफिकेट नेक्स्ट जनवरी या फरवरी तक आ जाएगा। टीटी या सीटीटी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 7th ईयर तक होती है, 7 साल तक इसकी वैलिडिटी होती है। अगर आप पास होने के बाद 7 ईयर तक जॉब नहीं लगती है तो आपको फिर से टीटी या सीटीटी पास करना पड़ेगा। और अगर इन 7 साल में आपको टीटी पास करने के बाद के 7 साल में आपको जॉब मिल जाती है तो फिर आपको वापस टीटी या सीटीटी पास करने की ज़रूरत नहीं है। जो जॉब पर लग जाते हैं उसके बाद आपको टीटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। टीटी सर्टिफिकेट किस तरह और कहां से मिलेगा? जो कैंडिडेट अभी महा टीटी पास कर चुके हैं एग्ज़ाम, आपने जिस डिस्ट्रिक्ट में टीटी एग्ज़ाम दिया है उस डिस्ट्रिक्ट के एजुकेशन ऑफिसर से आपको टीटी सर्टिफिकेट हासिल होगा जब भी वो आएगा। अंदाज़ा है कि ये जनवरी या फरवरी तक आ जाएगा। ये सर्टिफिकेट लेने के लिए डॉक्यूमेंट्स आप अभी से तैयार रखें ताकि उस वक्त आपको परेशानी ना हो, क्योंकि रिज़ल्ट के वक्त बहुत से कैंडिडेट्स को परेशानी हुई उनका आईडी और पासवर्ड ना होने की वजह से। तो इस तरह आपको उस वक्त परेशानी ना हो, इसके लिए अभी से इन चीज़ों का एक बंच बनाकर आप रख दीजिए कि ऑनलाइन रिज़ल्ट जो आपने निकाला है उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी
सेकंड, हॉल टिकट की ज़ेरॉक्स कॉपी। थर्ड, आपका फ़ोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस जिस पर आपकी फ़ोटो हो, उसकी एक ज़ेरॉक्स कॉपी। और आपके जितने भी एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स है, एसएससी, एचएससी, ग्रेजुएशन, डिप्लोमा, यानी कि इन सब के जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपने है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स भी, इनकी एक एक कॉपी, ज़ेरॉक्स कॉपी, और साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स साथ में रखें। जब आप सर्टिफिकेट लाने जाएंगे आपको पूछ सकते हैं वहाँ पर ऑफिस में, और आप पूछने पर आपको ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इनको दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई भी एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स दिखाने में आप असमर्थ रहे तो आपका जो है तो सर्टिफिकेट रोकने का पूरा अख्तियार एजुकेशन ऑफिसर को है। नेक्स्ट, टीटी या सीटीटी मार्क्स। क्या टीटी सीटीटी की भी मेरिट लिस्ट लगती है? देखिए, टीटी या सीटीटी की कोई भी लिस्ट नहीं लगती, किसी भी तरह की मेरिट लिस्ट टीटी एग्ज़ाम्स की नहीं लगती। इस मार्क्स में आपको सिर्फ पासिंग हासिल करना मेन है, अहम है आप पास होना। आपका ये नहीं देखा जाएगा कि आपने कितने परसेंटेज लेकर आप पास हुए। आप 70% लेकर पास हुए, 80, 90 या 100% लेकर पास हुए, ये मायना नहीं रखता। यहाँ सिर्फ मायना ये रखता है कि आपका पास होना टीटी के ताल्लुक से। यहाँ टीटी में आपको मिले हुए मार्क्स की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ पासिंग की वैल्यू है। क्या जॉब के लिए टीटी सीटीटी के मार्क्स भी काउंट किए जाते हैं? देखिए, जॉब के लिए टीटी या सीटीटी के मार्क्स काउंट नहीं किए जाते। आपको जो जॉब मिलती है वो जो अगला एग्ज़ाम आप देने वाले हैं, टेट एग्ज़ाम, TAIT, उसके बेस पर आपको, उसके मार्क्स के बेस पर जॉब मिलती है। अदरवाइज़ आपके टीटी के या सीटीटी के या फिर आपके डीएड के या अदर कोई भी मार्क्स के जो तो आपके काउंट नहीं किए जाते जॉब के टाइम पर। नेक्स्ट है, टीटी पास कैंडिडेट्स कितने हैं? अब तक तो जो पास कैंडिडेट की लिस्ट आती थी वो मीडियम वाइज आती थी। इस मर्तबा सिर्फ ऑल कैंडिडेट्स की लिस्ट अवेलेबल हुई है, और इस न्यूज़ के मुताबिक टीटी के 1 लाख से ज़्यादा उम्मीदवार जो है तो अभी पास है, जिसमें टीटी के कुल 79,000 कैंडिडेट और सीटीटी के 20,000 से ज़्यादा कैंडिडेट पास है। तो इस तरह 1 लाख से ज़्यादा कैंडिडेट अभी महाराष्ट्र में टीटी पास है। और इन 1 लाख कैंडिडेट्स में अगर उर्दू मीडियम का देखा जाए स्पेशली, तो उर्दू मीडियम्स के बहुत ही कम कैंडिडेट्स पास हैं, क्योंकि जो उर्दू का क्राइटेरिया है, अब तक का रिज़ल्ट उर्दू का बहुत कम रहा था। ये समझने के लिए हमने इससे पहले जो एक टेट और पवित्रा पोर्टल का लाइव टेलीकास्ट किया था यूट्यूब पर, उसका एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जिससे आपको उर्दू मीडियम की जो तो कंडीशन समझ में आएंगी अभी इस वक्त। देखिए ये वीडियो। कितनी उर्दू मीडियम की वैकेंसी निकली थी 2018 सितंबर में, और उसके 2 राउंड हो चुके हैं। फर्स्ट राउंड में जिया सर खुद जो ज्वाइन हो चुके हैं ज़िला परिषद औरंगाबाद में। फर्स्ट राउंड में कितने जो तो जगह फिल हुए हैं, और अभी सेकंड राउंड के लिए कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है, और उसके सेकंड राउंड के बाद भी कितनी जगह वैकेंट रहेंगी उर्दू मीडियम की हमारे महाराष्ट्र में। तो सबसे पहले अपन मैनेजमेंट वाइज देखेंगे, यानी कि ज़िला परिषद के जो जगह थे, फर्स्ट टू 5 के लिए 458 वैकेंसी थी, और 6 to 8 के लिए मैथ साइंस के लिए 226, और अदर यानी कि सोशल साइंस, लैंग्वेज और इंग्लिश के लिए 29, यानी टोटल 713 जगह ज़िला परिषद के निकले थे फर्स्ट राउंड में। दूसरी बात, महानगर पालिका के कुल जगह थे 101, और नगर पालिका के थे 100 जगह। यानी कि सबसे पहले जब वैकेंसी की जब सबसे पहले जाहिरात आई तो कुल 914 जगह खाली थे फर्स्ट राउंड शुरू होने से पहले। ये सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम की वैकेंसी मैं आपको बता रहा हूँ। जब फर्स्ट राउंड का जब पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर हो चुका है, तो उसमें फर्स्ट टू 8 तक ऑल कैंडिडेट सिर्फ 277 सिलेक्शन हुए, यानी कि कुल 914 जो जगह थे फर्स्ट टू 8 की, जिसमें से 619 जगह फर्स्ट टू 5 के थे, और बाकी की जो 288 जो जगह थे वो थे 6 to 8 के लिए। तो इन दोनों यानी फर्स्ट टू 8 में टोटल 914 में से सिर्फ 277 बच्चों का सिलेक्शन ही हो पाया फर्स्ट राउंड में। और उसके बाद जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हुए
तो उसमें से कुल 49 बच्चे उस वेरिफिकेशन से रिजेक्ट हो चुके। यानी कि जिन बच्चों ने पवित्र पोर्टल पे जो इन्फॉर्मेशन भरी थी सिलेक्शन होने से पहले, तो वो बच्चे उस इन्फॉर्मेशन को यानी उस डॉक्यूमेंट को सही नहीं बता पाए जिसने गलत इन्फॉर्मेशन भरी थी, या फिर कुछ बच्चों ने डॉक्यूमेंट्स अपने पूरी तरह से कंप्लीट नहीं दे पाए। इस वजह से उन 50 बच्चों का वेरिफिकेशन में रिजेक्शन हो जाए, यानी वो रिजेक्ट हो चुके। इस तरह फर्स्ट राउंड में सिर्फ 228 बच्चे ही अपॉइंट हो पाए 914 में से। और दूसरी वजह ये भी है कि 914 जगह में से ओपन कैटेगरी के बहुत कम जगह वैकेंट खाली थे, सिर्फ 8 ही जगह थे, जिस वजह से फर्स्ट राउंड में थोड़े बच्चे कम सेलेक्ट हो पाए। उसके अलावा जब सेकंड राउंड शुरू हुआ तो सेकंड राउंड शुरू होने से पहले कुल 686 जगह वैकेंट थे, और जब सेकंड राउंड शुरू हुआ तो उसमें सिर्फ और सिर्फ 177 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया है। 686 वैकेंट पोस्ट में से सिर्फ 177 बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया। पहले 228 प्लस अभी के 177, यानी कुल 405, यानी 914 में से कुल 405 कैंडिडेट अगर सेलेक्ट भी ज्वाइन भी हो जाए, उसके अलावा भी हमारे पास अभी 509 जगह वैकेंट रहती है। 509 जगह वैकेंट रहती है, सिर्फ और सिर्फ उर्दू मीडियम की मैं बात कर रहा हूँ। जिसमें से सबसे अहम बात यह नज़र में आई, जो 6 to 8 के लिए 261 जगह मैथ साइंस के थे, जो 261 जगह मैथ साइंस के लिए थे। पूरे 914 में से 261 जगह मैथ साइंस के 6 to 8 के जो लिए थे पदवीधर के, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 50 बच्चे ही ज्वाइन हो पाए। यानी कि हमारा बोलने का मतलब ये कि 261 में से सिर्फ पूरे ऑल महाराष्ट्र में 50 कैंडिडेट ऐसे मिले जो इस एलिजिबिलिटी को पूरी कर पाए। और अभी भी 211 मैथ साइंस की जगह वैकेंट है। और दूसरी अहम बात ये कि इस पूरी भर्ती का जब हमने परसेंटेज निकाले तो पूरे भर्ती का सिलेक्शन परसेंट सिर्फ 44.31 आया है। यानी 100 में से सिर्फ 44% बच्चों का ही सिलेक्शन हो पाया है, वो ज्वाइन हो पाया है। इसके अलावा भी 56% हमारी जगह भी वैकेंट है। और उसकी सबसे अहम वजह यह है कि उतने कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है उर्दू मीडियम में, खासतौर पे टीटी पास नहीं है। अदर मीडियम्स में ज़्यादा हैं, यानी उनकी जगह पूरी फिल हो चुकी है, लेकिन अभी भी उनका कैंडिडेट बाकी है। और जो मैथमेटिक्स का जो बता रहे हैं सर, 6 to 8 के लिए मैथमेटिक्स साइंस की जो जगह 211 खाली है, अभी वैकेंट है जो पोस्ट, तो ये पोस्ट के लिए कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं आगे के लिए? तो वो लोग अप्लाई कर सकते हैं जो सेकंड पेपर पास हो, टीईटी या सीटीटी, सेकंड पेपर वो पास होना चाहिए, और डीएड प्लस ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन में उनका मैथमेटिक्स साइंस हो, या फिर बीएड हो और बीएड में उनका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स या साइंस हो। उन लोगों का सिलेक्शन यहाँ इन 211 पोस्ट पर होगा। यानी ये 211 पोस्ट आपका वेट कर रही है कि आप जल्दी से सीटीटी या टीटीटी पास होकर आइए और ज्वाइन हो जाइए। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं, बोलिए सर। इस तरह से कुल मिलाकर अभी दोनों राउंड के सिलेक्शन होने के बावजूद भी 509 जगह पूरे महाराष्ट्र में उर्दू मीडियम की वैकेंट है। और हमारे पास एक भी बच्चा ऐसा नहीं है कि जो अभी इसमें, और ऐसा कोई बच्चा ही नहीं कि जो टीटी पास है और इसमें अप्लाई नहीं कर पाया। बाय मिस्टेक कुछ ऐसे बच्चे बच हो गए जिन्होंने वक्त पर फॉर्म नहीं भरे या किसी के डॉक्यूमेंट में रिजेक्शन हो, उस तरह। तो तमाम बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी तैयारी करें, टीटी या सीटीएटी एग्ज़ाम पास कीजिए और ये 509 जो हमारे वैकेंट जगह है इसके हकदार बनिए। चलिए आगे देखते हैं, क्या जॉब के लिए टेट एग्ज़ाम कंपलसरी है? जी हाँ, टीचर बनने की जॉब के लिए अगर आपको गवर्नमेंट जॉब हासिल करना है टीचर की, तो आपको टेट एग्ज़ाम से गुज़रना ही होगा। सिर्फ जो सेल्फ फाइनेंस यानी जिनको कायम बिना अनुदानित या अब जिन्हें कहा जा रहा है स्वयं अर्थ सहायता स्कूल और माइनॉरिटीज़ के स्कूल, अल्पसंख्यक का जिन स्कूल के पास सर्टिफिकेट है, उन स्कूलों में जॉब हासिल करने के लिए टेट एग्ज़ाम की ज़रूरत नहीं पड़ती। वहाँ पर आप टीटी या सीटीटी पास होने की बिना पर जो है तो जॉब हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपको जितने भी कॉलेजेस है, जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर आपको 1st to 12th जॉब हासिल करने के लिए टेट एग्ज़ाम कंपलसरी है। इससे पहले 2010 में एक सीईटी एग्ज़ाम जारी किया गया था टीचर बनने के लिए, वो रद्द किया गया और अब TAIT टेट एग्ज़ाम जो 200 नंबर का ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम देकर आप टीचर की जॉब हासिल कर सकते हैं। जो प्राइवेट स्कूल है
उन्हें भी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के पवित्र पोर्टल पर जो है तो अपना एडवर्टाइजमेंट देकर भर्ती करना पड़ेगा और कैंडिडेट से ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगवा कर जो है तो उनकी मेरिट लिस्ट लगाकर उनको भी भर्ती प्रक्रिया लेनी होंगी। जैसा कि आप एक भर्ती प्रक्रिया जारी है, इसकी सभी मालूमात आप ले सकते हैं। इस टेट एग्ज़ाम्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि ये 200 एग्ज़ाम्स का ऑनलाइन पेपर होता है। जैसे आप MSCIT का पेपर देते हैं ऑनलाइन, उस तरह से 4 ऑप्शन दिए हुए होते हैं, सवाल होता है, उसका जवाब आपको वहाँ देना होता है। एग्ज़ाम ख़त्म होते ही आपका रिज़ल्ट स्क्रीन पर नज़र आ जाता है। दूसरी ख़ास बात जो ध्यान में रखने की है कि इस एग्ज़ाम्स को देने की लिमिटेशन है। ये एग्ज़ाम आप पूरी लाइफ में सिर्फ 5 बार दे सकते हैं। आपकी 5 लिमिट्स ख़त्म हो गई तो छठी बार आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते। टेट एग्ज़ाम, TAIT एग्ज़ाम आप छठी बार नहीं दे सकते। सिर्फ 5 बार की इसमें लिमिटेशन अवेलेबल है। टेट एग्ज़ाम कब तक हो सकता है? अभियोग्यता चाचनी टेट एग्ज़ाम अभी तो इसकी डेट अनाउंस नहीं हुई है। जिला परिषद शिक्षण विभाग ने ये बात इससे पहले ही वाज़ेह कर दी है कि जब तक जो टीचर भर्ती जारी है वो कंप्लीट नहीं होती तब तक अगला टेट एग्ज़ाम नहीं लिया जाएगा। यानी कि जो अभी भर्ती प्रक्रिया जारी है पवित्र पोर्टल के थ्रू, ये जब पूरी कंप्लीट हो जाएंगी 100%, तो उसके बाद अगला जो है तो टेट एग्ज़ाम लेने के चांसेस है। अदरवाइज़ अब तक तो ऐसी कोई गवर्नमेंट की तरफ से भी हालचाल नहीं है कि सेकंड टेस्ट लिया जाए। ऑनलाइन क्लासेस अकॉर्डिंग सिलेबस के ताल्लुक से भी एक सवाल आया था। तो ऑनलाइन पे टेट का ज़्यादा कंटेंट तो फ़िलहाल अभी नहीं है, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास पहले टेस्ट के पहले एग्ज़ाम्स के बहुत सारे सवालिया पर्चे अवेलेबल है। उनके थ्रू एक टेस्ट सीरीज़ बनाकर जो है तो आप तक पहुंचाई जाए और आप वो सॉल्व करके प्रैक्टिस करें। साथ ही आप कुछ बुक्स वगैरह ख़रीद कर भी इसकी प्रैक्टिस जारी रखिए। टेट एग्ज़ाम में स्कोर कैसे करें? टाइम देखिए, टेट एग्ज़ाम के ताल्लुक से मैं बता दूं कि 2 घंटे का पेपर होता है, यानी 120 मिनट आपके पास होते हैं। उसमें आपको 200 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। अब इसमें ऐसा होता है कि इसका टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है, ये पूरी तैयारी आपको करना पड़ेगी। यानी आप जब तैयारी करेंगे तो इस लेवल पे करेंगे कितने टाइम में आप सवाल हल कर सकते हैं। इसमें एग्ज़ाम का मकसद ही यही है कि आपके अंदर डिसीज़न लेने की सलाहियत कितनी है, कैसी कैपेसिटी, आप कितने जल्दी डिसीज़न ले सकते हो, सही डिसीज़न तक किस तरह आप पहुंच सकते हो, ये देखने के लिए ये एग्ज़ाम है। तो इसमें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आते हैं उसको आप जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, यही बात इसमें मायना रखती है। ऑनलाइन एग्ज़ाम के दौरान ऑनलाइन प्रॉब्लम आ सकते हैं, तो जैसा कि नेटवर्क का इशू या फिर सिस्टम हैंग हो जाना, तो ये सेंटर वालों का प्रॉब्लम रहेगा, आपका नहीं रहेगा। उसके लिए वो जवाबदार रहेंगे। देखिए, जो पहला टेट एग्ज़ाम हुआ था, अब तक एक ही मर्तबा टेट एग्ज़ाम हुआ है, टेट 2017 का, जिसके रिज़ल्ट में आ चुके हैं। तो उसका ऐसा है, देखिए रिज़ल्ट, कि पहला टेट एग्ज़ाम 1,71,348 कैंडिडेट्स ने दिया था, जिनके मार्क्स इस तरह है। दूसरी एक बात बता दूँ कि इसमें पास या फेल का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसमें सिर्फ आपको जो है तो अपीयर करना है और आपके मार्क्स के बेस पर जो है तो मेरिट लिस्ट लगती है। जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जितने 1,71,348 कैंडिडेट्स ने एग्ज़ाम दिया था, उनकी लिस्ट यहाँ पर दी है कि 0 से 20 मार्क्स 365 कैंडिडेट को मिले थे। 21 से 40 मार्क्स 1,062 कैंडिडेट्स ने हासिल किए थे। 41 से 60 मार्क्स 9,931 कैंडिडेट्स ने हासिल किए थे। 61 से 80 मार्क्स 47,124 कैंडिडेट्स ने हासिल किए थे। 81 से 100 मार्क्स 62,982 कैंडिडेट्स ने हासिल किए थे। 101 से 120 मार्क्स 37,877 कैंडिडेट ने हासिल किए थे। 121 से
140 तक के मार्क्स 11,154 कैंडिडेट ने हासिल किए। इसी तरह आगे भी है। तो इसमें सबसे अहम ये है कि जो जिस जगह के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पर कितने लोग अप्लाई करते हैं। जितने लोग अप्लाई करेंगे सिर्फ उन्हीं की मेरिट लिस्ट लगेंगी और उस मेरिट लिस्ट में आपका नंबर अगर रिक्वायर्ड वैकेंसी में आता है तो आपको जॉब मिल जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पवित्र पोर्टल कब खुलेगा? अभी पहला जो ठप्पा जारी है पवित्र पोर्टल भर्ती का वही कंप्लीट नहीं हुआ है। ये पहली वैकेंसी पूरी तरह फिल होने के बाद इसमें जितनी वैकेंसी बाकी रहेंगी और बाकी जो नए वैकेंसी क्रिएट हो चुकी होंगी जब तक, उन सबको मिलाकर नया पवित्र पोर्टल दोबारा से जो है तो खुलेगा। ये उसके लिए लेकिन अभी वक्त है, क्योंकि पहले इसके लिए दो चीज़ें, पवित्र पोर्टल खुलने के लिए दो चीज़ें अभी रुकावट हैं। एक तो पहली भर्ती कंप्लीट होना, दूसरा सेकंड टेट एग्ज़ाम होना। ये दोनों होने के बाद ही नेक्स्ट भर्ती होने के चांसेस हैं। पवित्र पोर्टल ओपन होने के बाद प्रोसेस क्या रहता है? पवित्र पोर्टल ओपन होने के बाद आपको उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। सबसे पहले ये रजिस्ट्रेशन, इसमें जो रजिस्टर्ड आईडी होती है, आपका जो टेट एग्ज़ाम का जो सीट नंबर होता है वो सीट नंबर इसका रजिस्टर्ड आईडी होता है। वो डालकर आपको, आपने जो मोबाइल नंबर दिया था उस पर ओटीपी आता है। उस ओटीपी से आपको पासवर्ड क्रिएट करना होता है और उसके बाद फॉर्म ओपन होता है। उस फॉर्म में आपको आपकी पूरी डिटेल्स आपके सर्टिफिकेट के मुताबिक डालना होती है। केयरफुली जो है तो उसमें डिटेल डालनी चाहिए, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो है तो रिजेक्ट हो चुके हैं जॉब लगने के बावजूद, क्योंकि उनकी जो इन्फॉर्मेशन थी, फॉर्म में भरी हुई इन्फॉर्मेशन और सर्टिफिकेट की इन्फॉर्मेशन मैच नहीं खा पाई और कुछ चीज़ें उन्होंने शायद गलत डाल दी हों, जिसकी वजह से उनको अपात्र और रिजेक्ट किया गया है। इस तरह का ये प्रोसीजर होता है पूरा। और जब आप पूरी अपना फॉर्म फिलअप कर देते हैं, उसके बाद मेरिट लिस्ट लगती है। उस मेरिट लिस्ट में अगर आपका रिक्वायर्ड वैकेंसीज़ में नंबर आता है ये, तो आपको जो है तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स सही निकलते हैं, आपने जो मालूमात दी थी वो आपके डॉक्यूमेंट से मैच होती है, तो आपको फिर अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है। वैकेंसी किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी है? जब वैकेंसी निकलती है तो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज ऐड आती है न्यूज़पेपर में, साथ ही पवित्र पोर्टल पर पूरे डिस्ट्रिक्ट्स की वैकेंसी दिखाई जाती है। आपको जहाँ जहाँ अप्लाई करना है आप वहाँ पर कर सकते हैं। अभी तो जो नेक्स्ट भर्ती आएंगी उस वक्त आपको ये देखने को मिल जाएगा कि किस डिस्ट्रिक्ट में कितनी वैकेंसी है। मैं तो ये कहूँगा कि आपको महाराष्ट्र में कहीं भी जॉब मिले, उसके लिए जॉब करने के लिए तैयार रहने चाहिए। ये नहीं कि मेरे डिस्ट्रिक्ट में या आसपास के डिस्ट्रिक्ट में ही मैं जॉब करने के लिए तैयार हूँ। जब आपको जॉब हासिल करना है, गवर्नमेंट जॉब, तो कहीं भी जाकर आपको जॉब करने की तैयार रहना चाहिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत मौजूद है। देखने में आया कि बहुत से कैंडिडेट जो है तो दूर नंबर लगने की वजह से नहीं जाते हैं। आप ऐसे ऑप्शन पहले ही फिल ना करें जहां पर लगने के बाद आप नहीं जा सकते, और जो ऑप्शन आपने दिए हैं वहां पर अगर आपका नंबर लगता है तो वहां पर आप ज़रूर जाएं। और रही उर्दू के ताल्लुक़ से बात, तो उर्दू में अभी फ़िलहाल सेकंड राउंड होने के बाद उर्दू की कंप्लीट वैकेंसी फिल हो चुकी है। और उर्दू के फर्स्ट जो राउंड हुआ था इसमें तकरीबन 920 वैकेंसी, जैसा आपने वीडियो में देख चुके हैं, दरमियान में जो दिखाया गया था उसमें, उस वैकेंसी में से तकरीबन 520 के करीब जो तो वैकेंसी अभी वैकेंट है, जो नेक्स्ट भर्ती में जो तो भरी जाएंगी। ये 520 प्लस और जो नई वैकेंसी क्रिएट हुई होंगी, कुछ टीचर्स के रिटायर होने की वजह से, न्यू जो तो स्ट्रेंथ बढ़ने की वजह से स्टूडेंट से, ये सब मिलाकर जो तो टीचर भर्ती की जाएंगी। तो उसमें अभी हमारे पास, जैसा है मेरे पास जितने अवेलेबल इंफॉर्मेशन है, 200 या 250 से ज़्यादा जो तो टीईटी पास उर्दू मीडियम के नहीं है। 250 से ज़्यादा टीईटी पास उर्दू मीडियम के नहीं है। स्पेशल उर्दू मीडियम का टीईटी पास का एक ग्रुप बनाया गया है व्हाट्सएप पे, जहाँ पर सब लोग कलेक्ट किए गए हैं। तो तकरीबन सभी तक इंफॉर्मेशन पहुँच चुकी है। तो जितने मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है, हमारे ग्रुप में जितने लोग हैं उस पर से हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 200 से 250, इससे ज़्यादा जो है तो कैंडिडेट्स पास नहीं है, और वैकेंसी ऑलरेडी 520 अभी वैकेंट है।
तो उर्दू मीडियम वालों को जो तो आराम से मुतमईन रहना चाहिए। सिर्फ वैकेंसी निकलने की देर है, आपकी जॉब फिक्स है। सिर्फ आप तैयार रहे, कहीं भी जहाँ पर आपको जॉब मिलती है वहाँ जाकर जॉब करने के लिए आप तैयार रहें। आप टीटी अगर आप चाहते हैं कि आपकी मनपसंद जगह पर आपको जॉब मिले, आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपकी मनपसंद जगह, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टीटी की टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें। 100 अबू नंबर अगर आप हासिल करते हैं, 110 अबू, तो आपको आपका पसंद की जो तो जगह मिलना कन्फर्म है। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। मैं समझता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत कारआमद साबित होंगी। आपके बहुत सारे जो तो डाउट्स क्लियर हुए होंगे। और भी अगर आपके कोई डाउट्स हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं। साथ ही मेरा जो मोबाइल नंबर है आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, उस पर भी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। आपका प्रॉब्लम है तो मैं उसको आपको सेटिस्फाई जवाब देने की कोशिश करूँगा। अगले वीडियो में मैं आपको टेट एग्ज़ाम्स के बारे में डिटेल्स में इंफॉर्मेशन दूंगा। चलिए मिलते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आपको और जो तो वीडियोस बनाकर आपकी हेल्प करने के लिए।